मुख्यमंत्री की इस अपील के बहुत सारे मायने हैं। यकीनन देर रात तक मुहूर्त है, आप कभी भी जाकर स्नान कर सकते हैं। आसपास जहां पर भी गंगा तट दिखे आप वहां पर जाकर डुबकी लगाइए। मौनी अमावस्या के मौके पर संगम क्षेत्र में कहीं पर भी आप डुबकी लगाएंगे तो ये जो संगम का नोज क्षेत्र है यहाँ के बराबर ही पुण्य की प्राप्ति आपको मिलेगी। और उनकी ओर से इस बारे में भी जानकारी दी गई। सीएम ने ब्रीफ किया कि 8 से 10 करोड़ लोग इस वक्त मौजूदा वक्त में कुंभ क्षेत्र में मौजूद हैं और 3 करोड़ के आसपास 8:30 बजे तक डुबकी लगा चुके हैं और धीरे धीरे करके वो लोग वापस जा रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले आसपास का जो नजारा इस वक्त मैं देख पा रही हूं, जहां से अखाड़ों को जाना है उस हिस्से को पूरी तरह से खाली कराया जा चुका है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की ओर से पूरा एक्शन में इस पूरे के पूरे हिस्से को खाली कराया जा चुका है। लेकिन इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। अब तो काफी तेज धूप भी हो गई है। देखिए रात में यहाँ पर ठंड पड़ रही है और दिन में इस वक्त काफी ज्यादा तेज धूप हो गई है जो सीधे लोगों को चुभ रही है। और यकीनन इसकी वजह से भी जब आप बहुत भीड़ भाड़ वाले हिस्से में चले जाएंगे, वहां पर आप खाली होंगे तो गर्मी की वजह से आपको और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विवेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, सीएम ने अपील की है, जानकारी दी है, आंकड़े प्रस्तुत किए कि 8 से 10 करोड़ लोग हैं। आराम से जाएं, पैनिक न करें, अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, आप खुद भी परेशान ना हो, दूसरों को परेशान न करें। लोगों पर इसका असर पड़ रहा है क्या? और दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ एक हिस्सा तो अखाड़ों के लिए खाली कराया जा चुका है, लेकिन बाकी हिस्सों में अभी भी इस वक्त भी लाखों की तादाद में लोग हैं और वहां पर पैर रखने तक की जगह नहीं है। विवेक, देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री ने तो अपील की ही है, साथ साथ अन्य जो अधिकारी हैं वो भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। पर लोगों के अंदर जो आस्था है आज के स्नान को लेकर वो इतनी ज़्यादा है कि लोग लगातार स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो लगातार आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ लेटे हनुमान मंदिर बगल में है और इस तरफ से अगर आप देखिए तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आपको जाते हुए दिखाई देंगे। नीचे की वो तस्वीर देखिए तो सिर्फ और सिर्फ लोगों के सर ही आपको दिखाई देंगे जो नीचे की तरफ में जा रहे हैं। वहीं झूसी का जो तस्वीर हमने थोड़ी देर पहले जिस तस्वीर का जिक्र किया था वहाँ अभी भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ आने के लिए तैयार हैं। तो एक तरफ अपील तो की जा रही है पर लोगों के मन में जो आस्था है, लोगों के मन में एक जो उल्लास है कि वो जल्द से जल्द पहुँच करके अपना जो स्नान करें वो कहीं ना कहीं लगातार सिलसिला वो जारी है। पर सबको एहतियात बरतना होगा और एहतियात बरतने के साथ ही अगर स्नान करेंगे लोग तभी सकुशल चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि जो चीज़ें सुबह में हुई, जो चीज़ें आज रात के 12-1 बजे में हुई वो एहतियात न बरतने के कारण ही हुई। और फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ विदेशों से भी लगातार श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मौनी अमावस्या का जो महत्व, हालांकि प्रशासन ने इस बात को लेकर के तैयारियां तो की थी, 8 से 10 करोड़ लोगों का अनुमान प्रशासन को था और उसी कारण लगातार प्रशासन ने तैयारियां की थी। पर उन तैयारियों के बीच जो लगातार लोगों के मन में संगम नोज जाने की एक जो आस्था है उस आस्था के कारण कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो न हो, इसको लेकर के लगातार अलर्ट किया जा रहा है और लोगों को अफवाहों को, किसी भी तरीके की अफवाहों को न ध्यान देने के लिए भी कहा जा रहा है। लोगों को इस बात की भी अपील की जा रही है और ये सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं, आपको बता दूं यहाँ भी जो अधिकारी हैं, घाटों पर जो अधिकारी मौजूद हैं वो लगातार लोगों से इसी बात की अपील कर रहे हैं कि उनको जो भी स्थानीय घाट मिले, जो भी पास में घाट मिले वहाँ पर स्नान करें। गंगा में स्नान करने का भी वही पुण्य है और आज का जो पूरा का पूरा पुण्य है वो स्नान करने का पुण्य है। तो स्नान करने के लिहाज से लोग कहीं भी स्नान करें उनको वही पुण्य मिलेगा, इस तरीके की बात सभी की तरफ से कही जा रही है। हालांकि लोग जो है वो संगम नोज की तरफ बढ़ते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं। अभी भी श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो संगम नोज की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि 11 बजे जब अखाड़े निकल के सामने आएंगे तो आपको बता दूं कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो उन अखाड़ों को देखने का भी एक बड़ा क्रेज़ रहता है। जब भी अमृत स्नान होते हैं, शाही स्नान होते हैं तो लोग उन अखाड़ों को देखते हैं। उन अखाड़ों को जब अखाड़े जब निकल जाते हैं तो उनके पैरों की जो धूल है वो लोग अपने घरों को ले जाते हैं, साधु संतों को देखते हैं। साधु संतों को देख करके जो दिव्यता भव्यता महसूस होती है, इसके साथ साथ जो एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। पर अब थोड़ी ही देर में जिस तरीके से 11 बजे जो अखाड़ों की आने की बात है वो कहीं ना कहीं शुरू होने वाली। हालांकि वो दिव्यता भव्यता तो नहीं रहेगी, सरलता के साथ आज जो अखाड़े हैं वो आएंगे। उनका जो शौर्य है उस तरीके से शौर्य का एक तरीके से प्रदर्शन आज उतना नहीं होने वाला है, क्योंकि अमृत स्नान है और सभी सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए आएंगे कि आज का जो स्नान है वो पूरा कर सकें। पर लोगों के मन में उनको देखने के लिए एक बड़ी आस्था होती है और लोग बड़ी संख्या में उसके लिए भी इकट्ठा हैं। अब बताऊं कि जो बैरिकेड लगा हुआ है, जिस तरीके से जिस रास्ते से इन लोगों को आना है वो बैरिकेड के किनारे किनारे भी बड़ी संख्या
में जो श्रद्धालु हैं वो आए रहते हैं और वो लगातार हमने देखा कि रात से ही अलग अलग जो श्रद्धालु हैं वो बैरिकेड के किनारे किनारे बैठे हुए थे और सबकी इस बात की इच्छा थी कि आप देखिए बहुत बड़ा ये आंकड़ा है और यकीनन देखिए अगर बीती रात हादसा नहीं हुआ होता तो शायद इस समय यहाँ पर जश्न का माहौल रहता, क्योंकि सनातन धर्म में महाकुंभ के मौके पर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड ये जो तीर्थ क्षेत्र है वो बना रहा होता। लेकिन आधी रात की घटना ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। सभी इस वक्त शोकाकुल हैं और यकीनन जो रौनक इस महाकुंभ क्षेत्र की थी वो काफी ज्यादा कम हो गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।